अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आज हम शाही गजेला बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसको मैं परफेक्ट मेजरमेंट से आप लोगों को बताऊंगी कि कितनी परफेक्ट मेजरमेंट से आपने इसको अच्छा सा बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं दूध की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। फुल फैट मिल्क से जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है गजरेला में। तो ये मैं इसको पकाने के लिए रख दिया है मैंने दूध को यहाँ पे इतने में दूध पक रहा है। हम गाजरें देख लेते हैं। गाजरों को मैं यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट ली है, आधा किलो गाजरें ली हैं। 1 किलो अगर आप दूध लेंगे तो आधा किलो गाजरें लेंगे, 2 किलो दूध लेंगे तो 1 किलो गाजरें लेंगे। ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट होता है। जो मोटे वाला कद्दूकश होता है उससे हमने इसको कर लिया था कद्दूकश, मोटे मोटे चंक्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर गाजरें हमने इसको कद्दूकश कर लिया था, आधे किलो गाजरों को। अब यहाँ दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। दूध में बॉयल आने के बाद आपने आधे किलो गाजरों को इसमें डाल देना है। गाजरों को डालने के बाद आपने चमचे को यहाँ पे चलाते रहना है। थोड़ी देर तक आपने इसको चलाना है यहाँ पर, ताकि जो गाजरों के ऊपर जो एक ऑरेंज कलर का एक वो आता है वो हम जमे नहीं यहाँ पर, और वो अच्छा सा जो है इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट तक मैं इस चमचे को चलाती रही थी। अब हम यहाँ पे जो है चावल की क्वांटिटी की रेशो देख लेते हैं। 1 किलो दूध लिया था, आधा किलो गाजरें और 4 टेबल स्पून यहाँ पर आपने लेने हैं चावल। 4 टेबल स्पून चावलों को आपने भिगो के रख देना है 2 से 3 घंटे, या 2 से 3 घंटे चावलों को मैंने भिगो के रख दिया था। 4 टेबल स्पून है ये। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे तकरीबन 8-10 बादाम को छील लेना है। इस छीलने के बाद आपने चावलों में जो क्वांटिटी 4 टेबल स्पून थी, 3 टेबल स्पून चावल जो है आपने बादामों के साथ जो है थोड़ा सा दूध डाल के पीस लेना है, और 1 टेबल स्पून आपने उसी प्याली में छोड़ देना है। वो हम जो है वो जो दूध और गाजर का मिक्सचर था उसमें साबुत चावल ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि ये गजरेले की ख़ास से एक वो होती है कि चावल जो है वो थोड़े थोड़े से मुंह में भी आते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चावल जो 1 टेबल स्पून मैंने बचाए थे वो साबुत मैं इसी तरीके से इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ चावलों को मैंने दूध में ऐड कर दिया था। 1 किलो यहाँ पे हमारी दूध था, आधा किलो गाजरें और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चावल और ऐड कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जो बादाम का और चावलों का दूध के साथ जो मिक्सर बनाया था वो भी मैं इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी। अब यहाँ इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आपने थोड़ा सा चमचा आपने चलाना है। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे आपने ज़रूर करनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको चमचे को मुस्तकिल चलाना है, ताकि हमने चावल डाले हैं वो नीचे लग ना जाएँ। तो यहाँ पे चमचे को मुस्तकिल चलाती रही थी। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको चलाया है, और देखिए अच्छा सा इसमें बॉयल भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिड को कवर करके मैं लो फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। 40 मिनट आपने लो फ्लेम पे इसको छोड़ देना है। 40 मिनट के बाद जब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये कंडीशन होगी। गाजरें भी अच्छी सी इसमें पक जाएंगी ज़बरदस्त सी, और यहाँ पर जो है वो दूध भी हमारा पक जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है, बहुत जो है गजरेले की स्पेशल जो खुशबू होती है। ये देखें इस तरीके का मिक्सचर हमें मिलेगा। अब आपने क्या करना है, इस स्टेज पे आपने जो है वो चीनी को ऐड करना है। चीनी यहाँ पर जो मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे इसमें, और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा। और यहाँ पर जो है इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून। बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर गजरेला हमारा थिक हो गया है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसको थोड़ा सा स्पून की मदद से ही मैंने जो है वो मैश कर लिया था इन सब चीज़ों को। ये देखें स्पून की मदद से मैश करने के बाद ये इस तरीके के फॉर्म में आ गया है, और इतना ज़बरदस्त सा ये गजरेला बना है ना, यकीन करें। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड करना चाहें, मैंने किशमिश, बादाम और पिस्तों को काट लिया था, इस तरीके से ऐड कर दिया था अंदर। और ये देखें इतना ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात मैंने तैयार की है, शाही गजरेला। इसको हम एक बड़े से जो है बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से आप निकाल लें इसको, और ठंडा करने के लिए रख दें इसको फ्रिज में। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें बस। ये थोड़ा सा खीर से पतला होता है, खीर की तरह नहीं बनता है जैसे खीर थिक होती है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होती है, और ऊपर से भी आप इसको गार्निश कर दें किशमिश, बादाम, पिस्तों से। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा शाही गजरेला बिल्कुल रेडी है। इसको आज ही जाएं और आज ही जाके ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं और खूब तारीफ़ें पाएँ। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।